जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का ऐलान किया, पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ही जल्द चुनाव की तैयारी भी की। और जो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग बूथ और शक्ति केंद्र और ज़िला और मंडल लेवल पे इतना मजबूत है कि जो दूसरी पार्टी जिसमें इंडिया अलायंस हो, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के हो, उनके अपने कैंडिडेट को फाइनल करते ही इतना समय लग गया कि उनको ये नहीं लगा कि हमारा कैंडिडेट कौन हो। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैंडेट फाइनल किया, उसके बाद उन्होंने मैंडेट फाइनल किया। आप सब जानते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट के काम किए, उसी के तहत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। 2024 से 2029 तक जो डेवलपमेंट के काम सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, उसी के तहत हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर एक गांव हो, सिटी हो या जितने भी हमारे ब्लॉक हो, पूरे रोड्स की हर इलाके में पहुंचा जाए, और जितने भी इंडस्ट्रीज़ हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाए जाएँ। जानते हैं कि 24/7 भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार होती है इलेक्शन के लिए, और हमारी जो तैयारी है आप सबके बीच में होगी। जब मेरा मैंडेट फाइनल हुआ भारतीय जनता पार्टी से रामबन से, 1 घंटे में नाशरी में जो पूरे कार्यकर्ता ने धूमधाम से मेरा स्वागत किया, और 27 तारीख जो मेरा नॉमिनेशन रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ, भारतीय जनता पार्टी से पूरा जल सैलाब रामबन में उतरा, और उनके आशीर्वाद से हमने मैंडेट का मतलब नॉमिनेशन फाइल किया। और पूरे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, मंडल की टीम, शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ पूरे अपने जगह पे काम कर रहे हैं। और हमारा यही मिशन होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हम रामबन से कितनी वोटों से लीड करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सीट रामबन से जीत के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करके और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। और हमारे जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार चलेगी, सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनेगी। एक तरफ अलायंस है और दूसरी तरफ जो है वो एडवोकेट सोलर सिंह पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे पहले, लेकिन अब आपके अगेंस्ट जो है वो लड़ रहे हैं, और एक साइड जो है वो राकेश ठाकुर जी है। किस नज़र से आपने देखा होगा कि लगभग 9 कैंडिडेट रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट छोड़ के 8 पार्टियां, 8 मैंडेट जो हैं और पार्टियां हैं जो कैंडिडेट हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट यही इंडिया अलायंस जो गुपकार अलायंस इकट्ठा इलेक्शन लड़ा, फिर भी हमने 6566 वोटों की लीड ली। तब भी लोकसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत से थे। हमारा जो पार्टी का कोर वोट होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, किसी कैंडिडेट का नहीं होता है। इसलिए हमें एकजुट से हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन में लड़ रहे हैं, और पूरे मजबूती से रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से हम भारतीय जनता पार्टी को विजय करेंगे। कहीं ना कहीं देखा 2014 के बाद 2024 तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का विकास कर सकती है, और सब लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार काम करेगी। जैसे आप हेल्थ की बात करते हो, एक हेल्थ की कार्ड जो एक घर में अगर 5 व्यक्ति हैं, लगभग 25 लाख रुपए का इनको लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। जल जीवन मिशन के तहत एक पंचायत में 10-10 करोड़ रुपये आ रहा, एक पंचायत में आवास योजना, PMA आवास योजना, लगभग 300 से प्लस मकान आ रहे हैं। इतने में आपको मतलब जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अगर मैं बताऊं सुबह लग जाएगी। इसलिए सारे अवाम, पूरे रामबन की अवाम ये जानती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, और दूसरी पार्टी सिर्फ इलेक्शनों में आती है। आपने देखा हो DDC इलेक्शन जब हमारे 2020 में थे, सारी पार्टियां इलेक्शन के लिए वहाँ मतलब कैंपेन किया। कैंपेन में के बाद जब रिजल्ट निकला, उसके बाद किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट, और आने वाले जो आगे 2024 और 2029 तक हम डेवलपमेंट का काम जम्मू कश्मीर में करेंगे, साथ साथ हम रामबन असेंबली का भी डेवलपमेंट काम करेंगे।
सर क्या राकेश ठाकुर जी के प्रीवियस जो काम हुए हैं, क्या उस काम को लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के लिए जो है वो तैयार इस वक्त है असेंबली चुनाव के लिए? आपने देखा होगा हमारे डीडीसी काउंसलर में 14 डीडीसी काउंसलर हैं, उसमें आप उनकी रिपोर्ट और जो भारतीय जनता पार्टी के जो डीडीसी 4 डीडीसी उनकी रिपोर्ट, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमारी दिल्ली से चलती हैं, हमारी स्टेट से चलती हैं। हमारे जो 4 डीडीसी काउंसलर हैं, हमने जो 4 डीडीसी काउंसलर ने काम किया और जो 8 डीडीसी हैं दूसरी पार्टी से जो गोकार अलायंस के हैं, एनसी कांग्रेस या पीडीपी के, उनका भी आप डिफरेंट देखोगे, बहुत डिफरेंट है। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का।